दीपावली की आप सभी संत महापुरुषों को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ संत महात्माओं, त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने ऐसी दीपावली मनाई कि पूरा शहर ही जगमगा उठा। पूरी अयोध्या नगरी उजाले से प्रकाशित हो गई, मिठाइयाँ बांटी गईं, खुशियाँ मनाई गईं, गीत गाए गए, दिए से दिया जलाया गया, अंधकार को भजाने का प्रयास किया गया। क्यों? आखिर किस कारण? क्योंकि उनके राम उनके घर पे पधारे, उनके राम उनके स्वयं के नगर में पधारे, उनके राम। आओ संत महात्माओं, यानी उनके राम अयोध्या वासियों के, तो क्या हमारे सबके राम नहीं है? आज सोचने का विषय है। उन्होंने कितनी खुशियाँ मनाई, लेकिन किस तरीके से दिवाली मनाई। दीपों को जलाया गया, घरों को सजाया गया, साफ सफाई की व्यवस्था की गई, भूखों को खाना खिलाया गया, बड़े हर्षोल्लास से गीत गाए गए, क्योंकि राम उनके जीवन में वापस आ गए। वनवास को गए थे और वनवास को जाने के उपरांत कितने राक्षसों का संहार करने के उपरांत विजय प्राप्त करके असत्य पे सत्य की विजय हुई, दिवाली मनाई गई। उनके मन के दिए भी जल उठे, क्योंकि साक्षात परमात्मा के दर्शन उन्हें हुए। आओ संत महात्मा, आज विचार करने का विषय है कि हमारी दिवाली हुई या नहीं। क्या हमारे जो अंधकार बाहर का था वो हमने अंधकार मिटाने का प्रयास किया? क्या हमारे अंदर जो अहंकार है इसे हमने मिटाने का प्रयास किया? रामायण की ये बातें, रामायण की ये घटना, अयोध्या नगरी का ये दृश्य, दीपावली का ये उत्सव चीख चीख करके इशारा दे रहा, सावधान हो जाओ, कहीं ऐसी गलती मत करना। कैसी गलती? जैसे 5 पांडवों ने कर दी गलती, और ऐसी गलती करी कि इतिहास में ऐसी घटना दर्ज हो गई जो कि सम्मान के साथ नाम नहीं लिया जाता। स्वयं की पत्नी अर्धांगिनी द्रौपदी जी को ही दांव पर लगा दिया। आज जुआ खेल गए हैं पांडव भी, किसी उकसावे में आन के, बहकावे में आन करके, किसी लालचवश। लेकिन उन्हें तो उकसाया गया, लालच दिया गया। वो शकुनी ने लालच दिया था। क्या शकुनी अभी भी जिंदा है, या उन्हें ही लालच दिया था, या आज भी लालच हो रहा है? तो याद रखे करें, आज भी शकुनी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो मन है बाजी दफ़े आपका शकुनी का काम कर देता, ये उत्सुक करता है, उकसाता है कि एक ही बार की तो वारी है, एक बार खेल ले, क्या पता तेरा भाग्य जाग जाए। अक्सर बहुत सारे सदस्य हमारे बीच में मिलेंगे, वो उत्साहित करेंगे आपको, एक बार खेल लो, एक बार भाग्य बदल जाएगा। किसके ओर इशारा देते हैं? जो गलती पांडवों ने की थी जुए के लिए, और कहते हैं जी मेरा तो दिवाली पे दिवाला ही निकल गया। सुबह को हाल पूछा, क्या हाल है जनाब का? कह रहे हैं हाल है बुरा। आपका नहीं, हाल है बुरा मेरा तो दिवाला ही निकल गया। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने किसी के कहने से जो मेरी पूंजी थी मैं जुए में हार गया, उसे अब मायूसी है। तो याद रखिए, सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें ऐसी गलती नहीं करनी। ना तो हमें जुआ खेलना है किसी के बहकावे में आन करके, ना हमको शराब पीनी है किसी के बहकावे में आन करके। मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ खाओ, दिए जलाओ, लेकिन मन का भी दिया जलाओ, क्योंकि पाके गुरु दीदार दिवाली होती है। और यूँ कहें कि संत महात्माओं की दिवाली तो उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन हमारे जीवन में सतगुरु का अवतरण होता है, जिस दिन हमारे जीवन से बुराइयां निकल जाती हैं। वास्तव में प्रदूषण बाहर हो या अंदर हो, दोनों ही खतरनाक हैं। बाहर का प्रदूषण जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, बहुत हानिकारक है, प्रकृति के लिए हानिकारक है।
लेकिन क्या ये हमारे अंदर का जो प्रदूषण है ये हमारे स्वयं के लिए इतना हानिकारक है, ये हमारे जो अच्छे अच्छे गुणों हैं इन्हें नष्ट कर देता है और बुराइयों को जन्म देता है। तो सतगुरु कह रहे हैं पाके गुरु दीदार दिवाली होती है। आओ संत महात्माओं, क्या मेरी दिवाली हुई? यदि आप देखें तो अभी मेरी दिवाली में यदि मेरे जीवन में परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ, सतगुरु की कृपा नहीं हुई, मुझे यदि मेरा हृदय का दीपक अभी नहीं जला, यानी ये ज्योत है परमपिता परमात्मा, अलख निरंजन ज्योत भी इसे पुकारा गया, यदि इस ज्योत की मुझे जानकारी नहीं हुई, यदि मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ना दी, यदि मैंने अपने मन के अंधकार को दूर नहीं किया, तो अभी मेरी दिवाली नहीं हुई है। आओ संत महात्माओं, तो दिवाली तो उत्सवों का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, विजयदशमी का त्यौहार है, असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार है। तो ये जो मन में सकूनी बार बार उत्साहित करता है, बुरे कामों की ओर प्रेरित करता है, चाहे वो कैसे भी काम हो, तो सावधान हो जाए, हमें इनसे बच के रहना है। आओ संत महात्माओं, दिवाली पे ये जो तेज पटाखे हम बच्चों को दे देते हैं, बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। बच्चे बर्तन में रख कर के पटाखे छोड़ते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है, इंजर्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की मृत्यु तक होती देखी है। अपने बच्चों को ऐसे हाइपर, ऐसे अत्याधिक, जिनकी पावर ज़्यादा है, अनुमति ना दें, समझाएं प्यार से, हल्के मलके पटाखे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर तो प्रकृति को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। उधर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो 60 को पार कर जाते हैं, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी दिक्कत आती है। तो आप खुशियाँ मना रहे हैं, किसी की खुशियाँ छीनने जा रहे हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, हाँ यदि कोई पीड़ित परेशान ऐसा परिवार बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहाँ मिठाई दीजिए, वहाँ कुछ रुपए दे करके उनकी मदद कर दीजिए, उनके घर में भी खुशियाँ बरसें, उनके घर में भी कोई उदासी ना रहे, ऐसा काम कर सकते हैं। तो वास्तव में जब हम ऐसा काम करते हैं तो परमात्मा हमसे खुश होता है। और जब यदि परमात्मा खुश हो जाए, जब यदि हमसे सतगुरु खुश हो जाए, तो आओ संत महात्माओं, फिर हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कृपा राम की होई, वहाँ पे कृपा करे हर कोई। जिस पे स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं, सारे हर इंसान उस पर कृपा करना शुरू कर देता है। तो किसी के आँख में आंसू ना दें, होठों पे मुस्कुराहट लाएं, आँखों पे उजाला दें, रोशनी दें, आनंद से जीवन आपका भर जाएगा, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। आपको एक बार फिर वंस अगेन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, रामपुर रहिए, चाहे मुरादाबाद रहिए, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।